अस्सलाम वालेकुम, मैं मैमुना हुसैन कॉलमिस्ट। आज मैं बात करूंगी कि शेख हसीना वाजिद का जो हाल हुआ है उससे पाकिस्तानी अवाम और हमारे सियासतदान कुछ सीखें। हमारी पाकिस्तान अवाम भी जागे कि वो एक करप्ट तरीन सियासतदान, वो भी पाकिस्तानी सियासतदानों जैसी ही निकली। अब उनकी मैं बात करूं असासों की कि जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में शो किए कि 2022 में जो इलेक्शन हुआ उसमें जो उन्होंने अपने असासे शो किए वो मैं आपको बताऊंगी, और जो उन्होंने शो नहीं किए वो मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे ठहर के अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं तो हमारे पाकिस्तानी सियासतदान भी यही कुछ करते हैं। हमारी आवाम को भी बंगाली आवाम की तरह जागना चाहिए। ये मैसेज है एक हसीना वाजिद के हाल को देखते हुए कि हमारे भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन, बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिनके घरों से अरबों खरबों रुपया मिलता है, उनके केसेस भी अदालतों में लगते हैं मगर फिर उनके हक में फैसला आ जाता है और वो फिर असम्बलियों में बैठ के अवाम के ऊपर ही हुक्मरानी कर रहे होते हैं। उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, उनको कोई असम्बली से नहीं निकाल सकता। आज भी वही सूरत हाल है। कैसे पाकिस्तान में करप्शन खत्म होगी? पॉसिबल ही नहीं है जब तक अवाम जागेगी नहीं। हमारी पाकिस्तानी अवाम को भी जागना चाहिए। अब जो शेख हसीना वाजिद ने किया कि उसकी करप्शन का नतीजा ये निकला कि उनकी हुकूमत का तख्ता उनकी अवाम ने उल्टा के रख दिया। वो हसीना वाजिद जिसके बाप ने बांग्लादेश की बुनियाद रखी और वो आज बांग्लादेश में रहने के लिए जो है काबिल नहीं रही। और अब उनके असासों के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से है कि तनख्वाह जो उनकी थी वो सालाना 13 लाख टका थी। 600 करोड़ टके से जायद की मजमूई दौलत, और जो एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो उससे सालाना इनको 107 करोड़ टका मसूल होता था। फिश फार्म्स में उनकी आमदनी जो उनको मिल रही थी 191 करोड़ टका थी। महंगी गाड़ियां इनके पास थी जो कि ये कहती थी कि मुझे तहाइफ में मिली। वही राग जो कि पाकिस्तानी सियासतदान अलापते हैं, जो कहते हैं कि जी हमें ये तोहफे में मिली है, हम इसका बिल्कुल एहतसाब नहीं करवाएंगे। वही सूरत हाल जो कि पाकिस्तान में होती है और वही हसीना वाजिद ने किया जैसे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन करते हैं। फिर रियल एस्टेट में इनका एक बड़ा हिस्सा जो कि 43 मिलियन डॉलर का जो इन्होंने हिस्सा डाला हुआ था। फिर बांग्लादेश में तो इनकी जो प्रॉपर्टी थी, फिर इसके अलावा जो हिडन है वो बेशुमार है जो कि बिल्कुल किसी भी खाते में नहीं आती है। अब इसी तरह से आप देख लें सिंगापुर में भी इनकी है, लंदन में भी है, इंडिया में भी है। जो लंदन और इंडिया की बिल्कुल शो नहीं की, सिंगापुर की भी प्रॉपर शो नहीं की। जो इलेक्शन कमीशन में भी रिपोर्ट इन्होंने नहीं दी कि हम मेरे पास कितने असासे हैं, घर, रहायशी प्लाट्स और विला हैं। फिर इसके बाद सेविंग सर्टिफिकेट्स 75 लाख टका जो उससे वहां से मसूल होती थी। कैश अमाउंट इनके पास 4 करोड़ टका। अब इनकी तनख्वाह का अगर हम मुआवजा करते हैं तो सेम सिचुएशन वही है जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की होती है। और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के देखे आमदनी कम और असासे ज्यादा है, इसी तरह इनके भी आमदनी कम और असासे ज्यादा है। यही सिचुएशन वहां पे यहाँ पे भी है और यही सिचुएशन वहां बांग्लादेश में भी है। वहां की आवाम तो जाग गई, उन्होंने निकाल बाहर फेंका ऐसी करप्ट वजीर आजम को। अब देखना ये हमारी आवाम कब जागती है, कब इन करप्ट टोलों को अपने मुल्क से बाहर निकाल के सफाया करती है, क्योंकि ये लोग सुधरने वाले नहीं है। ये बहुत हसीना वाजिद से सीखे हमारे सियासतदान और देखें कि किस तरह से उनकी आवाम अगर जागी है तो उसका हाल क्या हुआ है। और इसी तरह अगर हमारी आवाम जाग जाती है तो इनका क्या हशर होगा कि सड़कों पे आवाम इनको घसीटेगी, उस दिन से डरे। जी मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।